देखिए, अथ आर्हत दर्शनम, बौद्ध दर्शन हमारा यहाँ से पूरा हो गया है। ठीक है। और वो 3 आया था ना, एक स्वार्थानुमान और अनुपलब्धि अनुपलब्धि अनुमान, और एक क्या था, कार्यलिंग का अनुमान। वो हम देखे तर्क भाषा, वो मोक्षागर गुप्त का जो बता रहे थे, वो अनुमिति के प्रति जो कारणीभूत हेतु होता है ना, अनुमिति के लिए जो हेतु चाहिए, वो हेतु 3 प्रकार का मानते हैं वो लोग। ठीक है। यही जो 3 वहाँ बताए ना, ये 3 प्रकार के हेतु के भेद है। ठीक है। वो क्या है, हेतु के भेद है। तो ये हो गया। और मुख्य क्या हुआ था इनका, यथ सत क्षणिकम इत्यादि सब कहानी हो गया था। अब हम बौद्ध का निराश करते हुए जैन का पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए कैसे शुरू करते हैं। तदित्थम मुक्तकच्छानां मतम असहमानाः विवसनाः। देखिए, विवसनाः मतलब वसनम अर्थात क्या होता है, वसन मतलब वस्त्र, विवसनाः अर्थात निर्वस्त्र। जो ये मजाक ले रहे माधवाचार्य कि जो बौद्ध लोग का तो क्या था, रक्तांबर इत्यादि लिंग बताया गया था, लेकिन वो मुक्तकच्छ है। ठीक है। वो मुक्तकच्छ है। मुक्तकच्छ वाले का मत सहन न करने वाले जो निर्वस्त्र वाले। ठीक है। इसलिए तदित्थम मुक्तकच्छानां मतम असहमानाः विवसनाः कथंचित स्थायित्वम् आस्थाय। वो लोग, उनका मत मुख्य क्या था कि वो मतलब सब क्षणिक ही बोलते थे। इसलिए इनको क्या करना है, मुख्य काम करना है, क्षणिकत्व निराश करना है। ठीक है। क्षणिकत्व पक्षम प्रतिक्षिपन्ति। ठीक है। मतलब स्थायित्व को स्वीकार करते हुए क्षणिकत्व मत को ये हटा रहे। कैसे? तो यदि आत्मा कस्मिन् नास्ति एत स्थायी तदा ऐहलौकिक पारलौकिक फल साधन संपादनम विफलम भवेत्। यदि कोई आत्मा स्थायी नित्य नहीं रहता तो पारलौकिक फल, ऐहलौकिक हम बोलते हैं ना, इहलोक में होने वाला जो ऐहिक फल है और पारलौकिक फल है, वो साधन का जो संपादन, अब ये लोग तो याग आदि करके तो नहीं बताएंगे, लेकिन अहिंसा इत्यादि जो है ना, जैसे कि अहिंसा किस लिए करते हैं, तो करुणा इत्यादि भाव बढ़ाने के लिए। और फिर पारलौकिक, जब लोकोत्तर में हमारा गमन होगा तब हमको पापजन्य कोई, मतलब पापजन्य जो दुख होता है वो न मिले इत्यादि से करते हैं, लोकोत्तर मानते हैं। इसीलिए ये सब संपादन, जो फल साधन संपादन है, पारलौकिक इहलौकिक, ये सब क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। वहाँ भी नहीं, केवल पारलौकिक नहीं, इहलौकिक भी व्यर्थ हो जाएगा। कैसे? क्योंकि भोजन करने वाला शरीर अलग है। ठीक है। भोजन करने वाला शरीर अलग है और भोजन करके तृप्त होने वाला शरीर अलग है। क्षणिक है ना सब। क्षणिक मतलब भोजन करने वाला जो शरीर था वही तृप्ति होने तक तो नहीं बैठेगा, नष्ट हो चुका है, तो वहाँ भी फंस जाएंगे। इसलिए पारलौकिक ही नहीं, इहलौकिक फल भी बिगड़ जाएगा। इसलिए ये सब फल साधनम विफलम भवेत्। इसलिए क्या मानना चाहिए, स्थायी आत्मा को मानना चाहिए। नहीं एतत् संभवति अन्यः करोति अन्यः भुंक्ते इति। अन्यः करोति अन्यः भुंक्ते, एक कोई खा रहा है कोई तृप्त हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसलिए अन्यः करोति अन्यः भुंक्ते न संभवति। तस्माद् योहम प्राक् कर्म अकरवम सोहम संप्रति तत्फलं भुंजे इति पूर्वापर कालानुयायिनः स्थायिनः तस्य स्पष्ट प्रमाणावसिततया पूर्वापर भाग विकल का, देखो जैसे कि क्षणिक मानेंगे तो देखो स्मरण और सामान्य चीज़ है। देखो स्मरण और अनुभव कब होता है, हमको कल जो अनुभव हुआ था वो आज हम उसका स्मरण कर रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं, तो यो हम घटम अद्राक्षम सोहम इदानीम स्मरामि होता है ना। यो हम घटम अपश्यम, जो घट को मैं वही हूँ जो घट को देख रहा था कल, आज स्मरण कर रहा हूँ, ये अनुभव होता है या नहीं, होता ही। उसी प्रकार से मैं कर्म करने वाला एक है और फल भोगने वाला अलग थोड़ी ना होता है। जो कर्म करेगा वही ना फल भोगेगा, जो अग्निस्पर्श करेगा उसी को ना दाह होगा। इसीलिए यो हम प्राक कर्म अकरवम सोहम संप्रति तत्फलम भुंजे। ये क्या होता है, पूर्वापर कालानुयायी। पूर्व काल मतलब यो हम अकरवम, पूर्व काल, और भुंजे ये क्या है, अपर काल। तो पूर्वापर कालानुयायी न स्थायी न, तो दोनों में हो रहा है। तो अहम पदार्थ क्या है, पूर्व काल में भी
यह काल में भी है। तो पूर्व काल यह काल अनुगत एक अहम पदार्थ नहीं मानेंगे तो अनुभव स्मरण नहीं हो पाएगा, कर्म और फल का व्यवस्था नहीं हो पाएगा। इसलिए एक अनुस्यूत जो सूत्र रूप में होता है ना, आत्मा को मानना चाहिए। स्थायी नस्तस्य स्पष्ट प्रमाण आवश्यकतया। स्पष्ट प्रमाण मतलब ये प्रत्यक्ष प्रमाण आवश्यकतया। अब देखो ये लोग का क्षणिकत्व तो हम बताए थे ना, नैयायिक वाला क्षणिकत्व तो अलग है और इन लोग का क्षणिकत्व तो अलग। इन लोग का क्षणिकत्व कैसा है, तो पूर्वापर भाग विकल काल कलावस्थिति लक्षण, ठीक है। स्थिति लक्षण है, स्थिति मतलब काल लक्षण है। कैसा, तो पूर्वापर भाग विकल, पूर्व भाग भी नहीं है पर भाग भी नहीं है। जैसे कि देखो नैयायिक के यहाँ क्या है, उत्पत्ति स्थिति नाश, ठीक है। तो तृतीय क्षण में कोई भी वस्तु कब नष्ट होगा, तृतीय क्षण में। प्रथम क्षण में उत्पत्ति क्षण है, स्थिति क्षण है, नाश क्षण है। तो दो क्षण रहा ना। मतलब नैयायिकों के यहाँ कोई भी क्षणिक पदार्थ भी हो तो कितने क्षण तक रहता है, 2 क्षण तक। 2 क्षण तक रहने वाला वस्तु क्षणिक हो गया। लेकिन इनके मत में क्या है, उत्पत्ति नाश, उत्पत्ति नाश, स्थिति क्षण ही नहीं है, ठीक है। यही है इन लोग के क्षणिकत्व। तो एक ऐसा होगा, देखो उत्पत्ति नाश, उत्पत्ति नाश ये हो रहा है ना, तो एक एक क्षण है ना। तो एक जब होगा, जब 2 रहेंगे तब ना पूर्व और अपर होगा। जब एक ही रहेगा तो कौन पूर्व कौन अपर। इसलिए ये जो एक क्षण है, एक क्षण है, इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्व और अपर भाग विकल। इसमें पूर्व और अपर भाग कर सकते एक ही में, 2 होंगे तब ना पूर्वापर होगा। इसलिए पूर्वापर भाग विकल हो गया। पूर्वापर भाग विकल काल कला स्थिति। कैसा काल, तो पूर्वापर भाग विकल जो काल है, तादृश काल कला अवस्थित। ये तादृश काल के कला मतलब समय इत्यर्थ। भाग अवस्थिति लक्षण जो क्या है, क्षणिकत्व है। लक्षण क्षणिकता परीक्षक ही अर्हद्भि ही न परिग्रहार्हा। बौद्ध लोग माने अलग है, लेकिन परीक्षक ही, हम लोग को तो नहीं मानना चाहिए। कौन लोग को, हम लोग मतलब परीक्षक मतलब जो सम्यक परिथीक्षण कर सकता है उसको तो अर्हद्भि ही, ठीक है। मतलब जैन ही परिग्रहार्हा न हो गया। अथ मन्ने था, अरे ऐसे कैसे बोल दिए कि हम लोग को नहीं मानना चाहिए करके। क्यों, प्रमाणवत्वाद आयात प्रवाह के न वार्यते। प्रमाणवत्वाद मतलब प्रमाण युक्त जो प्रवाह, जो एक ज्ञान धारा आ रही है तत्क्षणिकम करके, ऐसे ही तुम्हारे बोलने से हम छोड़ देंगे। तो इति न्यायेन यत सत तत्क्षणिकम इत्यादि न प्रमाणेन। प्रमाण मतलब यत सत तत्क्षणिकम सत्वम वस्तुनि अस्ति तत क्षणिकत्वमपि अस्ति करके अनुमान प्रमाण से, ठीक है। यहाँ प्रमाण कौन है, क्षणिकत्व साधक प्रमाण है अनुमान। तो इत्यादि ना प्रमाणेन क्षणिकताया प्रमिततया, प्रमिततया नाम कैसा, वो भी परमात्मकतया, जो परमात्मक ज्ञान विषय है उसको कैसे बात कर सकते हो। तदनुसारेण समान संतानवर्ती नाम एवं प्राचीन प्रत्यय। कर्मकर्ता तदुत्तर प्रत्यय फलभोक्ता। देखो प्रत्यय मतलब इनके यहाँ सब ज्ञान संतान है ना, इसलिए प्रत्यय ये शब्द प्रयोग की है। देखो क्या होगा, तो अनेक सेल्स है ही, अनेक चलते जा रहे हैं। पूर्व ने अनुभव किया तो वो दूसरे में पास करेगा, फिर वो नष्ट होगा, दूसरे में पास होगा, नष्ट होगा। कल जो अनित्य आत्मा, कल जो क्षणिक आत्मा ने अनुभव किया, वो फिर दूसरे जो उत्पन्न होगा उसको पास करेगा, ठीक है। ऐसे पास होते होते हुए आज जो आया, आज स्मरण हो गया। तो एक ही नहीं है, लेकिन एक जातीय एक संतान है ना, ठीक है। दादाजी का जो संपत्ति आ जाता है ना, पुत्र में आ जाता है, फिर पौत्र में। जिसने खरीदा वही भोग करेगा थोड़ी ना है। दादा ने खरीदे थे, भोग पोता कर रहा है, होता है या नहीं। यहाँ भी क्या था, दादाजी ने, दादा वाला जो आत्मा था, अनित्य है ना आत्मा, उसने अनुभव किया था, पोता वाला आत्मा में स्मरण हो रहा है। इसलिए एक संतानवर्ती नाम, ठीक है। एक ही गोत्र वाले हो गए ना सब। तो प्राचीन प्रत्यय, प्राचीन प्रत्यय मतलब जो प्राचीन आत्मा था, ज्ञान था, वो क्या है, वो कर्म करता था। कर्म करने वाला मतलब अनुभव इत्यादि किया उसने। तदुत्तर प्रत्यय, उसके बाद उत्तर प्रत्यय मतलब उत्तर शरीर ने, आत्मा ने क्या किया, फल भोक्ता, फल का अनुभव कर रहा है। तो क्या दिक्कत है, तो न अति प्रसंग। ऐसे बोलोगे तो अति प्रसंग होगा, कौन फल भोग होगा, कौन फल भाग नहीं होगा, इसमें अति प्रसंग हो जाएगा। तो बोले कार्य कारण भाव से नियामक, वहाँ कार्य कारण भाव नियामक है। बौद्ध को प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। इसमें अति प्रसंग भी नहीं है, ठीक है। अति प्रसंग मतलब क्या होता है, देखो यदि एक फल भोक्ता होगा और दूसरा फल मतलब एक कर्म करता होगा, दूसरा फल भोक्ता होगा, यदि ऐसा मानेंगे तो देखो सामान्य रीति
और वो भी ऐसा बोलेंगे जैसे कि देखो, एक ने भोजन किया हो, दूसरे को तृप्ति होती है? नहीं होती है ना। तो जो कर्म करता होता है वही फल भोगता होता है, ये लोक सिद्ध है। तो ये तो अति प्रसंग हो गया ना। आप क्या बोल रहे हो? प्राचीन कर्मकर्ता तदुत्तरवर्ती प्रत्यय फल भोक्ता, ये कैसे होगा? तो बोलेंगे ये होगा। कहाँ होगा? हम कार्य कारण भाव दिखाएंगे। कार्य कारण भाव से नियामकत्वात्। कैसे? तो देखो दृष्टांत दे रहे। सबसे पहले एक कहानी एक यहाँ है। देखो, जो आम्र बीज जब हम उसका बोते हैं ना, तब यदि एकदम वो चमचम का ये तो उसके जो जब जलमल करते हैं ना, मतलब बीज में एकदम मधुर रस पूरा एकदम चीनी का सब वो बना के रख देंगे, तो आम्र एकदम मीठा हो जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से जो कारपास होता है ना, कारपास, तो कारपास के भी बीज जब बीजांकुर होता है उसके समय हम एकदम पूरा लाक्षा रस लाल वाला होता है ना, रस वहाँ बीज में डाल देंगे तो कारपास भी कैसे निकलता है? लाल ही निकलता है। ठीक है। और देखो ये दृष्टांत से क्या समझना है कि कारपास में रक्तिमा है, वो हम कारपास में रक्तिमा थोड़ी ना डाले, हम कहाँ डाले? बीज में। तो प्राचीन प्रत्यय में अनुभव हुआ, मतलब वो रक्त रक्त का प्रक्षेपण हुआ, और उत्तर 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 होने वाला जो फल है, जो अब उसको तो फल क्या बोलेंगे, उसको तो पुष्प है ना वो तो। हाँ, तो उसमें रक्तिमा दिख रहा है, ये भी हो रहा है। और आम्र आम्र फल में दिख रहा है। कहाँ किए थे? बीज में किए थे। ठीक है, बीज में किए थे लेकिन फल में मिल रहा है। तो जो मतलब प्राचीन प्रत्यय में जो किया हुआ, प्राचीन शरीर में प्राचीन आत्मा में किया हुआ अनुभव है, उत्तर में आ ही जाता है, जैसे यहाँ आ रहा है, ये बता रहे। ठीक है। देखो, यथा मधुर रस भावितानाम आम्र बीजानाम, मधुर रस भावित मतलब मधुर रस संयुक्तानाम आम्र बीजानाम परिकर्षितायाम भूमौ। ठीक है। परिकर्षित मतलब जो परिकर्षितायाम भूमौ उक्तानाम अंकुर कांड स्कंद शाखा पल्लवादिषु तद्वारा। अब देखो, मिनट। तो क्या होता है? परिकर्षितायाम भूमो, परिकर्षित मतलब जो जोतने के लिए बोलते हैं ना, हाँ, उसे भूमि में जब निक्षेप करते हैं तो क्या क्या होता है? बीज से अंकुर, अंकुर से कांड, कांड से स्कंद, स्कंद से शाखा, फिर पल्लव होते हुए फल में निकलता है ना। ये भी प्रत्यय से आ रहा है ना, ये भी हो गया। तो भूमौ उक्तानाम अंकुर अंकुर कांड स्कंद शाखा पल्लवादिषु तद्वारा परंपरया फले माधुर्य नियमः। ठीक है। यथा यथा वा लाक्षारसावसिक्तानाम, लाक्षारस मतलब ना 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 होता है ना अनार जैसा, इसको भी बोलते हैं, मतलब कोई भी हो, रक्त रक्त रूप विशेष, इतना रक्त रस। ठीक है। तो लाक्षारसावसिक्तानाम कार्पास बीजादीनाम अंकुरादि पारंपर्येण कार्पासादौ रक्तिमा नियमः यथा। ठीक है। यथोक्तम यस्मिन्नेव हि संताने आहिता कर्मवासना फलं तत्रैव बध्नाति कार्पासे रक्तता यथा कुसुमे बीजपुरादिर्यल्लाक्षाद्यवसिच्यते शक्ति आधीयते तत्र काचित्ताम किम न पश्यसि। देखो, यस्मिन्नेव है, जिस संतान में, मतलब जिस संतान धारा में, जिस प्रवाह में हम क्या किए हैं? ये बीजारोपण की, मतलब जो मतलब मधुर रस अथवा जो रक्त रस का, रक्त रूप का जो संचार किए हैं। कर्म वासना मतलब वही, कर्म वासना मतलब यहाँ क्या दृष्टांत में कैसे समझना है? रक्त रूप और क्या था, क्या आया था रूप? माधुर्य। तो फलम तत्रैव बध्नाति नाम तस्मिन् संताने, तत्रैव अर्थात तस्मिन् संताने, वो संतान धारा में ही फलम बध्नाति कार्पासे यथा रक्तता तथा। और कुसुमे बीजपुरादिर यल्लाक्षाद्यवसिच्यते। कुसुमे मतलब देखो, वो बीज मतलब कुसुम, मतलब एक कुशुल होता है ना, कुशुल जानते हो नहीं? जैसे कि भंडार वाला, मतलब उसको भंडारण करने के लिए कोई एक क्षेत्र विशेष बनाते हैं हम लोग। अभी यहाँ क्या समझना है कि जो पुष्प है, वो पुष्प में रक्तिमा कैसे आता है? तो पुष्प में रक्तिमा जैसे कि बीज में हम सेचन किए तो पुष्प में रक्तिमा आता है, उसी प्रकार से कुसुमे नाम पुष्पे बीजपुरादिर यल लाक्षादि अवसिंचते, बीजपुरी में जो लाक्षादि अवसेचन करते हैं, तदुत्तर क्या होता है? उससे शक्ति का आधान होता है। शक्ति आधीयते तत्र कुत्र? कुसुमे, कुसुमे शक्ति आधीयते तत्र ताम किम न पश्यसि, उसको क्यों नहीं देखते हो?
ठीक है, इसलिए अन्य अन्य कर्ता अन्य भोक्ता न संभवती थी नास्ती, समान संतान बढ़ती है तो संभव हो जाता है। ठीक है, तदपि काशकुशावलंबन कल्पम। देखो, एक काशकुशावलंबन न्याय है। काशकुशा मतलब ये जैसे कि हम ऐसे समझे ना तो झारपात बोलते हैं ना, एकदम नदी में डूब रहे, मतलब डूब रहे हो और कोई एक 3 काशकुश मिल गया, उसको पकड़ के तुम पार हो पाओगे? हम इतना महासागर दे रहे, मतलब तुम्हारे में प्रमाण नहीं है करके, मतलब तुम्हारा जो खंडन करेंगे इतना प्रमाण दे रहे, इतना ये दृष्टांत दे के तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब उतर ही नहीं पाओगे, डूब जाओगे पूरा। ठीक है, तदपि काशकुशावलंबन कल्पम। कैसे? तो विकल्पा सहत्वात्। देखो, आप क्या दिए थे? यत् सत तत् क्षणिकम यथा जलधर संतस्स भावामी करके बताए थे। यथा जलधर नूतन नूतन दिखता है ना प्रत्येक क्षण, जैसे क्षणिक है उसी प्रकार से सब वस्तु क्षणिक है करके सिद्ध किए थे। ये जो क्षणिकत्व आप जो सिद्ध कर रहे हो, ये कैसे सिद्ध कर रहे हो, ये प्रश्न हो रहा है। ठीक है, जलधर देखो, जलधरादौ दृष्टान्ते क्षणिकत्वम अनेन प्रमाणेन प्रमितम प्रमाणांतरेण। वाह, प्रश्न हो गया। अनेन प्रमाणेन नाम यत् सत तत् क्षणिकम, मतलब ये अनुमान है। ठीक है, व्याप्ति है तो व्याप्ति मतलब अनुमान है, व्याप्ति ही अनुमान है ना। तो ये जलधर में आप जो क्षणिकत्व सिद्ध कर रहे हो, ये अनुमान प्रमाण से सिद्ध कर रहे हो अथवा तदन्य क्या मानते हो आप? प्रत्यक्ष, दो ही मानते हो ना, तो प्रत्यक्ष से सिद्ध कर रहे हो। नाद्य, अनुमान से नहीं हो सकता है। क्यों? भवदभिमतस्य क्षणिकत्वस्य क्वचिदपि अदृष्टचरत्वेन। अनुमान के लिए तो दृष्टांत चाहिए ना, तो जलधर में जब सिद्ध करना हो, खुद जलधर ही दृष्टांत है, दूसरा क्या दृष्टांत दो? नहीं दे सकते हो। तो भवदभिमतस्य क्षणिकत्वस्य क्वचिदपि अदृष्टचरत्वेन दृष्टांता सिद्धौ। दृष्टांत सिद्ध हो जाएगा, दृष्टांत नहीं होता अनुमान नहीं हो पाएगा। अस्य अनुमानस्य अनुत्थाना, अनुमान ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं, अनुमान से सिद्ध नहीं करेंगे। दृष्टांत में प्रत्यक्ष से, जैसे कि घट में कर्तृजन्य तो कार्य तो प्रत्यक्ष सिद्ध है ना, उसी प्रकार से प्रत्यक्ष से बोलेंगे तो न द्वितीय। तेनैव न्यायेन सर्वत्र क्षणिकत्व सिद्ध हो। यदि प्रत्यक्ष से दिख ही रहा है, जैसे जलधर में दिख रहा है, उसी प्रकार से घटपट आदि में भी दिख रहा है, शरीर में भी दिख रहा है, तो फिर अनुमान से सिद्ध क्यों करना है? ठीक है, तो तेनैव न्यायेन सर्वत्र क्षणिकत्व सिद्ध हो। सत्वानुमान, फिर अनुमान क्यों करते हो? अनुमान की जरूरत ही नहीं है ना, जैसे उधर दिख रहा है अन्यत्र भी दिख रहा है। ठीक है, अनुमान वैफल्यापत्ति है, इसलिए क्षणिकत्व सिद्ध ही नहीं हो सकता है। जब दृष्टांत ही नहीं बन पाएगा तो ये अनुमान आगे चलेगा ही नहीं, ऐसे करके बोलना है। और इसके बाद सत्वम नाम किम, ये प्रश्न होता है, किसको सत्व बोलते हो? अर्थक्रियाकारित्व को सत्व बोलते हो? ऐसे बहुत सारे पक्ष आएगा। ठीक है, तो अर्थक्रियाकारित्व नाम जिससे कुछ अर्थक्रियाकारी कोई फल मिल रहा हो, निवृत्ति प्रवृत्ति इत्यादि कुछ मिल रहा हो, उसको अर्थ सत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे कि देखो, सत और असत दो पदार्थ है। असत मतलब बंध्यापुत्र, बंध्यापुत्र मार सकता है तुमको? तो वो अर्थ क्रियाकारी तो है, वो अर्थ में नहीं है। सत वस्तु मतलब क्या है? जो तुमको मार सकता है, क्रियाकारी को जो होना चाहिए ना, इसीलिए सत्व नाम अर्थ क्रियाकारित्व। ऐसा बोलेंगे तो देखो, सांप से भी तो डरते हैं या नहीं हम? जो रज्जु में जो सांप दिखता है ना प्रातिभाषिक, उससे डरते हैं ना, वो सत वस्तु है वो नहीं, तो ये भी नहीं हो पाएगा, वो तो असत है। ऐसे बहुत सारा प्रसंग आता है और ये ज्ञान के लिए ही उपयोगी है। यहाँ आता है नहीं, अर्थक्रियाकारित्वम सत्वम इत्यंगीकारे मिथ्या सर्पदंसादे है। मान लो एक सपने में सांप तुमको काट रहा है, डर लगता है ना, तो मिथ्या सर्प है सपने में, स्वप्न ही मिथ्या है, तो स्वाप्निक वस्तु भी मिथ्या है। तो मिथ्या सर्पदंसादे है अभी अर्थक्रियाकारित्व है ना, सत्वा पाता, तो वो भी क्या होने लगेगा? सत होने लगेगा। अभी सत वस्तु होगा तो उसका बाद नहीं होना चाहिए ना, इसलिए बोलते सच्चेद नवाध्येत। सत होता तो उसका बाद नहीं होना चाहिए। असत है बोलेंगे तो प्रतीत कैसे हुआ? बंध्यापुत्र दिखता नहीं ना है, वो सर्प सांप तो दिख रहा है। इसीलिए सच्चेद नवाध्येत असच्चेद न प्रतीयेत, इसलिए वो क्या है? सत भी नहीं है असत भी नहीं है, तो क्या है? सद असत विलक्षण है। इसीलिए ये अद्वैती वाले बोलते हैं ना सद असत विलक्षण है, इसके लिए क्या बोलते हैं उसको? सत्वेन असत्वेन निर्वक्तुम अशक्यम अनिर्वचनीयम बोलते हैं। इसलिए वो क्या है? अनिर्वचनीय है। ठीक है, एक शब्द भी याद रख लेना। जो रज्जु में जो सांप दिखता है ना भ्रमात्मक, उसको क्या बोलना चाहिए? अनिर्वचनीय, उसको निर्वचन नहीं कर सकते। अभावत्वेन भावत्वेन सत्वेन असत्वेन किसी रूप से उसका निर्वचन नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या है? अनिर्वचनीय। इसलिए अनिर्वचनीय ख्याति, और ये भी जानना कौन मानते हैं अनिर्वचनीय ख्याति? ये वेदांती लोग। ठीक है, अब तो क्या बोलेंगे? तो सत्वम नाम किम, तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम। उत्पाद व्यय द्रव्य,
नाम उत्पाद मतलब उत्पत्ति युक्त, व्यय नाम नाश युक्त, और द्रव्य नाम स्थिति युक्त। तो उत्पत्ति, स्थिति और नाश जिसका हो ऐसे युक्त वस्तु को सत कहेंगे। इसमें भी आएगा सदिति। ठीक है, ये सत्य इनके मत में ऐसा सत्य हो गया। अथोच्यते सामर्थ्य सामर्थ्य लक्षण विरुद्ध धर्माद्यासाद। अब ये भी कहानी की जरूरी है नहीं। और देखो इनके मत में एक चीज रखो, स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये दो जैनों का वाद है। ठीक है, स्यादवाद मतलब हो सकता है, अस्थि करके एकदम अस्तित्व तो किसी का फिक्स नहीं कर सकते हो। स्याद सब में स्याद, घटः स्याद, रक्त घटः स्याद, सब स्यादवाद है। ठीक है, और अनेकांतवाद मतलब एकांतवाद नहीं है इनके मत में। एकांतता मतलब निश्चय, और निश्चय भी नहीं है किसी भी वस्तु का। ठीक है, आत्मा नित्य है तो हाँ नित्य भी अनित्य भी है, पृथ्वी नित्य है तो नित्य भी अनित्य भी है, सर्वत्र। हाँ, कोई जैसे कि मान लो एक बीज देखो, धान है, धान का बीज जो होता है ना, वो हम जब तक भंडार में रखते हैं तब तक उसमें सामर्थ्य है, मतलब अंकुरोत्पत्ति की नहीं है। और जब फिर भूमि में निक्षेप करते हैं तो फिर है। तो उसमें सामर्थ्य भी असामर्थ्य भी है, ऐसा नहीं। ठीक है, दोनों है, मतलब यस नो दोनों। इसको बोलते हैं अनेकांत। एकांतता मतलब एक रूप से कोई भी वस्तु नहीं फिक्स नहीं होता। हाँ, ठीक है, इसलिए अनेकांतवाद और स्यादवाद और सप्तभंगी न्याय भी इन्हीं का होता है। ठीक है, वो आएगा स्याद अस्ति च स्याद नास्ति इत्यादि करके सप्तभंगी न्याय, ये सब इनके यहीं प्रसिद्ध है। कहाँ, ये भी शब्द को याद रख लेना है। हाँ हाँ हाँ, नहीं यही है, कहानी बताए ना स्यादवाद, वो 7 स्टेप बता देंगे। सप्तभंगी न्याय इत्यादि का, स्यादवाद का, अनेकांतवाद मतलब ऐसे ही है, नित्यानित्य वो है साधारण मानना। हाँ, कोई भी वस्तु का एक स्वरूप नहीं बताना है, दोनों बता देना है। क्यों अनेकांत, देखो अनेकांत मतलब क्या है, व्यभिचारी है वस्तुतः। ठीक है, अनेकांतो विरुद्ध है ना, अनेकांत तो मतलब क्या है, व्यभिचारी, वो भी हो वो भी हो, इसको बोलते हैं अनेकांतवाद। इसके बाद युक्त नुक्ते है, देखो विषय बहुत सारा है, ज्ञानार्थ बहुत सारा है इसमें। संतान क्या है तो देखो, सजातीय क्रमोत्पन्ना प्रत्यासन्ना परस्परम व्यक्तयस्तासु संतान सच एक इति गीयते करके। अब देखो मूल क्या है, तो एक ही संतान से सब हो जाता है, इसमें बेविचार दिखाना है ना। तो बेविचार दिखाने के लिए मुक्तावली भी देखोगे तो वहाँ सरल तरीके से इसका खंडन किया गया है। देखो मातृपुत्रयोरपि वासना संक्रम प्रसंग, एक प्रसंग होता है। एक ही संतान, जैसे कि पूर्व विज्ञान से उत्तर विज्ञान में संस्कार गया, पूर्व विज्ञान से उत्तर, उत्तर से फिर उत्तर से उत्तर, उत्तर से उत्तर, ऐसे क्रम से चलेगा। तो ये आत्मा कोई मानने की बस जरूरी भी नहीं है, क्षणिक से भी काम चल जाएगा। यदि ऐसा बोलेंगे तो माता और पुत्र को देखो, माता और पुत्र जो होता है, वो पुत्र माता से अभिन्न ही नहीं रहता है, पहले माता भी उत्पन्न हुआ है, तो मातृविज्ञान से ही पुत्र विज्ञान का उत्पन्न हुआ है, सब विज्ञान है। तो माता में जो संस्कार है वो सब पुत्र में आता है, माता का जो ज्ञान है सब पुत्र का ज्ञान हो जाता है, नहीं होता है। और जैसे कि गुरु और शिष्य बताएंगे यहाँ, यदि विज्ञान धारा समान संतानवर्ती एक ही बोलेंगे तो गुरु जी को जितना सब याद हो, सब शिष्य को याद हो जाता है। एक ही संतानवर्ती न है, एक ही ज्ञानवर्ती धारा न है, मातृपुत्र में एकदम क्लियर घट रहा है ना, नहीं होता है। इसलिए पूर्व विज्ञान उत्तर विज्ञान में संस्कार उत्पन्न नहीं करा सकता है। और ये चीज़ भी समझो कि विज्ञान उत्पन्न संस्कार को उत्पन्न कराना मतलब ज्ञान उत्तर में संस्कार को उत्पन्न नहीं करा, क्योंकि संस्कार क्या है, गुण है, वो चलता नहीं है, वो गुण में क्रिया नहीं रहती है, इसलिए संस्कार उत्पन्न हो भी नहीं हो सकता है। इसलिए वासना मातृपुत्रयोरपि वासना संक्रम प्रसंग एक ही मूल युक्ति है इसको खंडन करने के लिए। ठीक है, मातृपुत्रयोरपि वासना संक्रम यथा न भवति, अतः समान संतानवर्ती धाराणामपि प्राचीन प्रत्यय कर्मकर्ता उत्तर प्रत्यय फलभोक्ता इति न संभवति करके खंडन कर देना है। ठीक है ना। यहाँ देखो, तथा ही उपाध्याय बुद्ध्यनुभूतस्य शिष्य बुद्धि ही स्मरेत। उपाध्यायानुभूत जो सब विषय है वो शिष्य बुद्धि भी क्या करना चाहिए, उसको भी स्मरण कर लेना चाहिए। तद उपचित कर्म फलम अनुभवेद वा, अथवा तद उपचित कर्म फल का अनुभव भी करे, ऐसा नहीं होता है ना, इसलिए ये सब ठीक नहीं है करके। और मुख्य दोष देखो, ये हमारे समय में भी आया था एक, ये है मुख्य,
वहाँ एक श्लोक दिखा होगा, कृत प्रणासा कृतकर्म भोग भव प्रमोक्ष स्मृति भंग दोषान उपेक्ष साक्षात क्षण भंगमिच्छन अहो नहो ने अहो करो अहो महासाहसिक परोसो। ठीक है, ये आया था, इसका क्रम मिलाने के लिए आया था कि क्षणिकवाद को खंडन करने की मूल युक्ति क्या है। तो कृत प्रणासः, कृतस्य नाम कर्मणः प्रणासः। पुराना तुम्हारा शरीर ने पाप किया था, वो शरीर तो अभी है नहीं, तो क्या हो जाएगा, पाप सब धुल गया। ठीक है, पाप करने वाला ही मर गया तो उसका फल कौन भोगेगा, जो पाप करके वही फल भोगेगा, पाप करने वाला तो मर गया, खत्म। कृत प्रणासः। अभी तुमको दुख मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है, दुख किसके कारण मिलता है, पापस्य फलमिच्छन्ति पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति जन्तवः और पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति जन्तवः, है ना, यत्नतः जन्तवः। तो पाप का फल नहीं चाहिए लेकिन पाप ही करते हो, पुण्य का फल चाहिए लेकिन पुण्य नहीं करते हो। तो अभी जो दुख मिल रहा है किसका फल है, दुख मतलब पाप का फल है। तो पाप तो तुमने किए ही नहीं, तुम तो अभी नूतन हो ना, अभी जो तुम अभी यह काल में विद्यमान तुम एक नए हो, तो नए हो तो तुमको सुख दुख कुछ नहीं मिलना चाहिए। क्यों, तदनुकूल कुछ किए हो पुराने में, करने के लिए तो हम थे ही नहीं। ठीक है, इसीलिए कृत प्रणासः। अकृत कर्म होगा, अकृत कर्म का मतलब सुख दुख का भोग, कर्म न किए नहीं है लेकिन फल मिल रहा है, ऐसे होता है कभी नहीं होता है। तो कृत प्रणासा कृत कर्म भोग। अब इसमें 3 को करो, भव प्रमोक्ष स्मृति भंग। ठीक है, भव च प्रमोक्षश्च स्मृति च यदि भव प्रमोक्ष स्मृतयः। ठीक है, ये द्वंद्व के बाद क्या कर देना है, द्वंद्वांत भंग पद को जोड़ देना है वहाँ। तो क्या होगा, भव भंग प्रमोक्ष भंग स्मृति भंग। ठीक है, अब भव भंग प्रमोक्ष भंग और स्मृति भंग होने लगेगा। ठीक है, अब ये भव करके क्या लिए थे यहाँ, देख ली, कृत प्रणास हो गया ना, वहाँ उसमें देखो हिंदी में मनुष्य पुनर्जन्म इसलिए पाता है कि पूर्व में अब भव का अर्थ भव भंग करके एक अलग टॉपिक बनाया है। देखो हम पहले बता देते हैं। तो देखो भव मतलब क्या है, तो सामान्यतया समझो जन्म है। ठीक है, भव मतलब क्या है, जन्म। जन्म कैसे होगा, जन्म किस लिए होता है, प्राचीन अदृष्ट के वसादी ने होता है। जैसे कि हम पूर्व प्राचीन में कर्म किए थे, कर्म से पुण्य हुआ, उसके धर्माधर्म हुआ, धर्माधर्म के बाद फल भोग चाहिए, फल भोगने के लिए शरीर चाहिए, इसलिए जन्म होता है। तो ये भी भंग हो जाएगा, क्यों, प्राचीन नवीन कुछ है ही नहीं, तो कैसे जन्म होगा। और मोक्ष, किसी का मोक्ष ही नहीं हो पाएगा, क्यों, एक जैसे कि जो मान लो जिसने ज्ञान किया हो वो शरीर उत्तर में है, नहीं है, मोक्ष नहीं हो पाएगा। स्मृति, पुराना अनुभव अभी स्मरण हो पाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनुभव करने वाला अलग था, स्मरण भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, नाश भी नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि उत्पन्न वस्तु तो उसी समय चला गया ना। इसीलिए कृत प्रणासा कृत कर्म भोग भव प्रमोक्ष स्मृति भंग दोषान उपेक्षा, इतने दोष को उपेक्षा मतलब छोड़ के, जानते हुए भी साक्षात क्षणभंगम इच्छन। ठीक है, इतने सारे दोष को मतलब देखते हुए भी उपेक्षा करके यदि क्षणभंगवाद कोई स्वीकार करता है, ठीक है, साक्षात क्षणभंगम इच्छन यदि इच्छा करता है, अहो महासाहस, बड़े साहसी को, इतने दोष होते हुए भी तुम क्षणभंगवाद मानते हो। ये वीतराग स्तुति करके एक ग्रंथ है उनका है। ठीक है, सिद्धसेन का वीतराग स्तुति करके ग्रंथ है। इतने दोष होने के कारण क्षणभंगवाद नहीं मान सकते। ठीक है, इतना एक हो गया। और दूसरा है क्षणिकत्व मानोगे तो ज्ञान के काल में ज्ञेय नहीं है, ज्ञेय काल में ज्ञान नहीं है, ज्ञाता रहेगा, ज्ञेय रहेगा, ज्ञान रहेगा, तीनों काल अलग अलग है, तीनों विज्ञान अलग अलग है, तो एक साथ हो नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए ज्ञान काले ज्ञेय से सत्वेन, ज्ञेय काले ज्ञान से सत्वेन च ग्राह्य ग्राहक भाव, ग्राह्य ग्राहक भाव भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, और सकल लोक यात्रा अस्तम याद, सकल लोक यात्रा जो जीवन पद्धति चल रही है ना, सब अस्त हो जाएगा। क्या कैसे करेंगे, ज्ञान ज्ञेय सब होता ही है ना। हाँ, देखो न तो समयवर्तिना संकनीया,
देखो समसमयवर्ती मतलब एक कालावच्छेद न जो ज्ञान और ज्ञेय रहेंगे तब न ज्ञान होगा। अन्य कालावच्छेद न ज्ञाता अन्य कालावच्छेद ज्ञान थोड़ी ना होता है, समान काल में होना चाहिए बोलेंगे तो देखो ज्ञान क्या है, ज्ञान फल है। ज्ञान करने वाला कौन है, ज्ञान करने वाला कौन होगा, प्रमाता होगा, मतलब आत्मा जो भी होगा। तो प्रमाण से प्रमेय का प्रमिति होती है, समझे हम क्या बोले, प्रमाण से प्रमेय का प्रमिति उत्पन्न होती है, मतलब करण से विषय का ज्ञान होता है। तो एक करण प्रमाण तो अलग चीज़ है ना, प्रमाण मतलब क्या है, प्रमाण मतलब ज्ञान करने वाला करण है। उसी प्रकार से एक प्रमिति का भी करण कौन है, प्रमिति करने के लिए भी प्रमेय चाहिए ना। तो प्रमेय विज्ञान प्रमिति विज्ञान ये विज्ञान हो गए एक साथ, तो सब क्षणिक क्षणिक सब हम बोल रहे हैं। तो एक ही काल में रहना चाहिए जब बोलोगे तो एक ही काल में रहने वाला भी फंसा होगे, क्यों, क्योंकि देखो वो आया है ना उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति करके, क्यों मानना है। तो कारण कौन होता है, जो कार्य पूर्ववृत्ति होता है उसको कारण बोलते हैं। कार्य से पूर्व में रहना चाहिए ना, तब ना कारण होगा। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम आया है, तो एक ही साथ उत्पन्न होने करोगे तो पूर्ववृत्ति नहीं हो पाएगा, पूर्व में तो है ही नहीं, एक ही साथ में है, तो कारण कारण कार्य कारण व्यवस्था बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए सभ्य इतर विषाणबद्ध, मतलब जैसे कि गाय के जब जो सिंग निकलते हैं ना, तो सभ्य और इतर दोनों दाहिने और बाएं दोनों एक साथ निकलते हैं ना, तो एक साथ निकलने वाले दोनों अपने परस्पर कार्य कारण हो सकते हैं, जैसे नहीं हो सकते। सभ्य इतर विषाणवत् कार्य कारण भाव असंभवेन अग्राह्यस्य आलम्बन प्रत्ययत्वानुपपत्तेः। अब देखो इसलिए क्या हो पाएगा, जो अग्राह्य वस्तु है उसके साथ आलम्बन नहीं हो पाएगा, मतलब जो ग्राह्य वस्तु के साथ संबंध नहीं हो पाएगा, मतलब ज्ञेय के साथ ज्ञान का संबंध नहीं हो पाएगा, और ज्ञान के साथ ज्ञाता का किसी का भी संबंध नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या बोलना चाहिए, इसलिए ये क्षणिक बात काम का नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें ज़्यादा युक्ति प्रबल युक्ति नहीं है, इसलिए फिर बाद में जाके भी खंडन करेंगे। साक्षात्कार ज्ञानवाद, एकदम गर्मी गर्मी जैसा हो रहा है हमको। हाँ, बहुत कहानी है इसमें। देखो जानने के लिए तो बहुत सारा विषय है, लेकिन अब सीधा इसमें जहाँ जो जितना अपेक्षित हमसे ना उसी में चले जाते हैं। और ये ईश्वर जगत करता है, ईश्वर इत्यादि मानते भी नहीं है, ठीक है। इसका भी खंडन बहुत विशद किए है, इसमें थोड़ा सा जानना हो तो यहाँ क्या क्या विकल्प दी है ये देख सकते हैं। जैनों का जो प्रमुख सिद्धांत है वो तो नहीं आएगा। हाँ, ननु आवरण प्रत्यक्ष वसाद अशेष विषय विज्ञानम विशदम मुख्य प्रत्यक्षम प्रभवती इत्युक्तम तद अयुक्तम तस्य सर्वज्ञस्य अनादिमुक्तत्वेन आवरण से हो गया ना। इसके बाद ननु अनादेह छित्यादि कार्य परंपराया, जैसे कि जो छित्यादि कार्य परंपराया ईश्वर सिद्ध करते हैं ना, ये भी संभव नहीं है। इसमें कितने विकल्प दिए है तो ये देखना है, ठीक है। ननु अनादेह छित्यादि कार्य परंपराया कर्तृत्वेन तत्सिद्धि ही तथा ही छित्यादिकम सकर्तृकम कार्यत्वाद घटवद इति तदपि असमीचीनम। जो इसे ऐसे ईश्वर सिद्ध करते हैं ना, ये भी ठीक नहीं है, क्यों, कार्यत्व तो सही असिद्ध है, कार्यत्व है इसमें ही असिद्ध है। तो चित्तंकुरादि में कार्यत्व क्यों नहीं है, कार्यत्व तो है। न च सावयवत्वेन तत्सिद्धि, जो भी सावयव वस्तु है वो सब कार्य है। अवयव विशिष्ट, परमाणु का अवयव है नहीं है, इसलिए वो कार्य नहीं है। अभाव का अवयव है नहीं है, कार्य नहीं है, ठीक है। इसलिए सावयवत्वेन तत्साधनम इति अभिधातव्यम। सावयवत्वेन चित्तंकुरादि में कार्यत्व सिद्ध करके फिर कार्यत्वेन कर्तृत्व सिद्ध करके ईश्वर सिद्ध करेंगे तो ये भी संभव नहीं है। यस्मादिदम विकल्प जालम अवतरते, फिर विकल्प जाल में फंस जाओगे। कैसे, तो सावयवत्वम किम अवयव संयोगित्वम अवयव समवायित्वम 2 हो गए, अवयवजन्यत्वम 3, समवेत द्रव्यत्वम 4, सावयव बुद्धि विषयत्वम हुआ करके 6 विकल्प देके 6 संभव नहीं है, इसलिए कार्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता है करके ये जो नैयायिक वाला अनुमान है ना, इसका भी खंडन करते हैं, ठीक है। इतना ये 6 विकल्प क्या है थोड़ा सा देख लो, ये तो इतना अंदर भी ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है।
और समवाय भी नहीं मानते ये लोग, ठीक है। समवाय भी ये लोग का यहाँ है नहीं। ये श्लोक लिखे ना, कर्तास्ति कश्चित् जगतः सचैकः ससर्वगः सस्ववशः सब नित्यः इमा कुहेवाक अविडम्बनास्यु स्तेषां न एषाम् क्या है, अनुशासकस्त्वम को कर्तास्ति, जगत का एक कोई कर्ता है, वो सर्वज्ञ है ना, सर्व मतलब उसी के सभी, उसी के अधीन में सब कुछ होता है, वो नित्य है, ये सब क्या है, कुहेवाक है, ये सब मतलब अच्छे वचन नहीं है, इसलिए इसमें विश्वास न करो करके बताते हैं। लेकिन उनके यहाँ जो तीर्थंकर जो होता है ना, वो सब मानते हैं, ठीक है। 24 तीर्थंकर होते हैं, लेकिन एतादृश रूपेण नहीं मानते, बात इतना ही है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब मूल ग्रंथ जैन मत यहाँ से शुरू होता है। तो हम क्या किए, देखो एक ही चीज़ की है। वो लोग क्या मानते थे, क्षणिकवाद मानते थे। सबसे पहले क्षणिकवाद का खंडन किए, उसमें हम सब हेतु दिए हैं, ठीक है। क्या होगा, कृत प्रणासा अकृत कर्मनासा इत्यादि सब दिए ना, सब दे दिए। इसलिए मुख्य उसका खंडन इतना हुआ, और ज़्यादा झगड़ा हमारे पास है नहीं बौद्धों के साथ। और अब सीधा देखेंगे बौद्ध का मत क्या है। तो अब देखो वहाँ से, यहाँ से देखो, अब रत्नत्रय, और ये जो आया था ना, मतलब जो लाक्षा इत्यादि जो कार्पास में रक्तिमा करके, वहाँ क्या समझना है, तो वो एक में बीज में रक्तिमा डालने से फल में मिल रहा है, तो अन्य में डालने से एक में मिल रहा है, तो ये नहीं है। बीज में रक्तिमा आने से बीज के अवयव रक्त हो जाते हैं, तो तादृश रक्तावयव से ही फिर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ वाला डाला यहाँ नहीं गया, वो वहीं गया है, ठीक है। जहाँ जो डाले ना वो वस्तु, जैसे कि देखो अंकुर के प्रति क्या कारण है, एक विद्वत्वाद में आता है कि ओदन के प्रति क्या कारण है, तो ओदन के लिए तंडुल नहीं, तंडुल ध्वंस, जब तंडुल रहेगा तो ओदन बनेगा नहीं। तो इसलिए बीज नष्ट होने के बाद क्या होता है, अंकुर, अंकुर नष्ट होने के बाद यही सब होता है ना। अंकुर की स्थिति में बीज नहीं ना रहता है, तो लेकिन अंकुर से निकला है तो बीजावयव से अंकुरावयव, बीजावयव से अंकुर, फिर अंकुर के अवयव से आगे, ऐसे ऐसे करके वही गया है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। वही वहाँ तक पहुँचता है, ये समझना है, समझे। इसलिए अलग अलग करके वो प्रश्न भी नहीं आएगा। अब देखो, रत्नत्रय पदवेदनीयतया प्रसिद्धम, त्रिरत्न इनके मत में प्रसिद्ध है। यहाँ से अब हमको मूल ग्रंथ देखना है, इनका मत मिला है। एक श्लोक है, रुचिर्जिनोक्त तत्वेषु सम्यक श्रद्धा नमुच्यते जायते वाला, मिला ना श्लोक। यहाँ से देखेंगे, उससे ऊपर देखो, रत्नत्रय, त्रिरत्न प्रसिद्ध है इनके मत में, ठीक है। क्या क्या है, तो रत्नत्रय पदवेदनीयतया प्रसिद्धम, क्या क्या है, तो सम्यक दर्शनम, ठीक है। सम्यक दर्शन आदि लिखा है ना, तो सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ठीक है। सम्यक दर्शन आदि तृतीयम अर्हत प्रवचन संग्रह परे परमागम सारे प्ररूपितम। तो परमागम सारे किसका है, एक ग्रंथ देख लेना है, ठीक है। वहाँ लिखा गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग इति। देखो क्या क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3 रत्न है जैन के मत में। यही क्या है, मोक्ष के मार्ग है। और योगदेवेन विवृतम, ठीक है। योगदेव ने इनका विवरण की है। कैसा विवरण की है, तो एन रूपेण जीवाद्यर्थः व्यवस्थितः तेन रूपेण अर्हता प्रतिपादिते तत्वार्थे विपरीत अभिनिवेश रहितत्वाद, कहाँ गया, हाँ, रहितत्वाद क्या है, रहितत्वादि अपर पर्यायम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तथा च तत्वार्थ सूत्रम तत्वार्थम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इति अन्यदपि। अब देखो क्या है, सामान्य चीज़ है। सबसे पहले दर्शन, सम्यक दर्शन मतलब क्या है, तो जीव जैसे कि जितने भी पदार्थ जिस रूप से व्यवस्थित है ना, उसी रूप से उसको देखना ही दर्शन है, ठीक है। क्या है, तो देखो एन रूपेण जीवाद्यर्थो व्यवस्थित, जीवादि अर्थ जिस रूप से व्यवस्थित है, तेन रूपेण, और अर्हत ने जो प्रतिपादन किया है उसी रूप से देखना है। तेन रूपेण अर्हता प्रतिपादिते तत्वार्थे, अर्हत मतलब इनके मुनि, इन्होंने जो प्रतिपादन किया है तत्वार्थ, उसको तेन रूपेण ज्ञान करना है, ठीक है। विपरीत अभिनिवेश रहित, और विपरीत ज्ञान भी नहीं करना है। और अभिनिवेश मतलब क्या है, योग दर्शन में पता चलेगा, ठीक है। अभिनिवेश मतलब एक तरह से समझो भय अथवा डर जैसा है, इसको अभिनिवेश बोलते हैं। जो मृत्यु का डर होता है ना, उसको अभिनिवेश बोलते हैं। पंचक्लेशाः याद है, कौन रटा था, हाँ,
अविद्या स्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंचक्लेशाः करके पंचक्लेश आता है। तो अभिनिवेश मतलब क्या है? तो देखो बच्चे से बच्चे देखो, पशु से जानवर, जिसको भी देखो मृत्यु का डर रहता है या नहीं? हाँ, तो मृत्यु का भी डर ना हो ये चाहिए, वो भी क्लेशी है। इसी के लिए ना सब इतना हम सब घूम रहे हैं, ठीक है। विदिशो भी तथा रूढ़ो विनिवेशः, क्या है सूत्र? सम्यक क्या, विदुषो भी तथा विनिवेशः अभिनिवेशः करके आएगा, जो भी हो छोड़ दो, उसी समय देखेंगे। हाँ, विपरीत अभिनिवेश रहित, विपरीत भावना और अभिनिवेश भावना से रहितत्वादि अपर पर्यायम। तो ये दर्शन मतलब क्या हुआ? विपरीत अभिनिवेश रहितत्व, इसके अपर पर्याय जो श्रद्धानम सम्यक, इसी श्रद्धा ही क्या है? सम्यक दर्शन है, ठीक है। इस तरीके से श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है। क्या है इसका सम्यक अर्थ? तो देखो, रुचिर जिनोक्त तत्वेषु सम्यक श्रद्धा नमुच्यते। जिनोक्त जो तत्व है, जिस रूप से तत्व व्यवस्थित है और अर्हता प्रतिपादितम, अर्हत ने जिस तरीके से प्रतिपादन किया है उसी रूप से उसमें क्या श्रद्धा रखना है? क्या है? रुचि रखना है, क्या है? सम्यक श्रद्धा है, ठीक है। तो श्रद्धा मतलब दर्शन, यही है। हाँ जी, सम्यक। तो रुचि ही जिनोक्त तत्वेषु, जिनोक्त तत्व में रुचि रखना क्या है? सम्यक श्रद्धा नमुच्यते। ये दो तरीके से होता है। जायते तन निसर्गेण, निसर्ग से मतलब अपने आप भी हो जाता है, और गुरुहो अधिगमेन वा, अथवा गुरु के उपदेश से हो जाता है, ठीक। अपने आप किसका हो जाता है? तो इनके जो मुनि लोग हैं इनका अपने आप हो जाता है। जैसे कि कपिल को बोलते हैं ना, तो वो जन्म सिद्ध है, वो उनमें कोई बाद में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, वो जन्म सिद्ध एकदम, जन्म क्या बोलते हैं उसको? जीवन मुक्त बोलते हैं ना, ऐसे है। इसलिए जायते तन निसर्गेण गुरुरधिगमेन वा करके हो गया, गुरुरधिगमेन वा। देखो अब दो तरीके के बता रहे। परोपदेश निरपेक्षम आत्मस्वरूपम निसर्ग, जिस जो आत्मस्वरूप का ज्ञान के साथ परोपदेश निरपेक्ष, दूसरे के उपदेश के बिना ही जो हो जाता है उसको बोलते हैं निसर्ग, ठीक है। आत्म परोपदेश निरपेक्ष आत्मस्वरूपम निसर्ग, व्याख्यानादि रूप परोपदेश जनितम ज्ञानम अधिगमः, हो गया एक निसर्ग ज्ञान, एक अधिगम ज्ञान। येन स्वभावेन जीवादयः पदार्थाः व्यवस्थिताः तेन स्वभावेन मोह संशय रहितत्वेन अवगमः सम्यक ज्ञानम। देखो सम्यक दर्शन मतलब क्या हुआ? केवल श्रद्धा, ठीक है। श्रद्धा, श्रद्धा के बाद उसका ज्ञान करना क्या है? सम्यक ज्ञान है, ठीक है। पुराना वाला ही कहानी, जीवादयः येन स्वभावेन व्यवस्थिताः तेन रूपेण, किस तरीके से देखना है उसको? ज्ञान करना है तो मोह संशय रहित होकर, ठीक है। जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान। यथावस्थित तत्वानां संक्षेपाद विस्तरेण वा योपबोधस्तमत्राहुः सम्यक ज्ञानम मनीषिणः। यथावस्थित, जिस तरीके से, यथावस्थित मतलब प्रकार में होता है ना, था, तो येन प्रकारेण वो वस्तु अवस्थित है, तेन रूपेण संक्षेप अथवा विस्तार से जो ज्ञान होता है, यह अवबोधः, उसी को क्या बोलते हैं? अत्र किमाहुः सम्यक ज्ञानम आहुः मनीषिणः आहुः, ठीक। तज्ज्ञानम पंचविधम, वो ज्ञान 5 प्रकार का है, ठीक है। ये भेद देखना, मति श्रुतावधि मन पर्याय केवल भेदेन। एक मति ज्ञान, एक श्रुत ज्ञान, एक अवधि ज्ञान, एक मन पर्याय, और 5वां केवल ज्ञान। मति के भी भेद है, श्रुत का भी भेद है, अवधि का भी भेद है, ये भी देखना है हमको, ठीक है। बहुत बार ऐसे पूछा गया है। तदुक्तम मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम करके, ठीक है। ये सूत्र है इनका। इसका अर्थ क्या है? तो अस्यार्थः ज्ञानावरणक्षयोपशमे सति इंद्रिय मनसी पुरस्कृत्य व्यापृतः सन यथार्थम मनुते सा मति। अब देखो इसमें परिभाषा अलग अलग है, और एक वो जैन ही बोल रहा था कि यहाँ जैसे परिभाषा क्या है, ये पूर्ण रूप से वही परिभाषा हमारे में है नहीं करके, लेकिन सामान्यतया जैसे माधवाचार्य, जैसे कि हम न्याय विषय वाले जैसे पढ़ा रहे, वो भी माधवाचार्य जैन का मत लिख रहे, इसलिए, लेकिन पूरा गलत नहीं है, लेकिन आंशिक इधर उधर कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अपने से समझ लेना। और हम परीक्षार्थी, कोई विद्यार्थियों के थोड़ी ना जैन बनने के लिए पढ़ रहे हैं, अभी क्या करना है? केवल परीक्षा के लिए जानना है, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सिद्धांत में, तब हमको कोई प्रत्यवाय नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले मति है। ये मति और श्रुत और अवधि मतलब क्या है? तो मति मतलब देखिए, यहाँ दृष्टांत देते हैं, नाटक देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। जब तक वो प्रचार आता है ना, एक वो वाला अक्षय कुमार का प्रचार आता है ना सबसे पहले, उस समय जो हम कल्पना करते हैं ना कि ट्रेलर देख के गए हैं, तो ट्रेलर में ऐसा था, जो अंदर जो एक बनता है ना, आने से पहले उसको मति बोलते हैं। उसके बाद जो ज्ञान होता है, जैसे कि निर्विकल्पक और सविकल्पक होता है, वो निर्विकल्पक ज्ञान को श्रुत बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कहाँ?
निर्विकल्पक कैसे? और निर्विकल्पक देखो, निर्विकल्पक जानना पड़ेगा सबसे पहले। निर्विकल्पक मतलब क्या है? देखो जैसे कि घट को देख रहे, तो घट देखने के लिए सबसे घट को देखेंगे मतलब घट तो विशिष्ट घट को देखेंगे, इसमें क्या क्या ज्ञान होता है हमको? सीधे अयं घट का ज्ञान होता है। लेकिन जब तक घटत्व का ज्ञान नहीं होगा तब घट का ज्ञान हो पाएगा? विशेषण का ज्ञान बिना विशिष्ट का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करेंगे? सबसे पहले विशेषण का अलग ज्ञान करेंगे, घटत्व घट का अलग अलग ज्ञान करेंगे, फिर मिला के अयं घटा करके ज्ञान करेंगे। हमको पता नहीं चलता है लेकिन निर्विकल्पक ज्ञान होता है। इसीलिए ज्ञानम यन निर्विकल्पाख्यम तद अतीन्द्रियम इष्यते, वो अतीन्द्रिय होता है, पता नहीं चलता है। युक्ति बलाद हम क्या सिद्ध करते हैं? निर्विकल्पक ज्ञान होता है करके सिद्ध करते हैं। ठीक है, वो न्याय में आएगा, अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन श्रुत मतलब क्या है? निर्विकल्पक रूप है। अवधि मतलब जो ज्ञान होता है ना हमको, वो अवधि ज्ञान है। जैसे कि अयं घटा अयं पठा, जो ज्ञान अवधि ज्ञान है। मन पर्याय मतलब ऐसा पर्यायता होना कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, सबका मन के साथ पर्याय हो। मतलब तुम्हारा मन हमारा मन एक हो जाए तो तुम्हारे मन में जो ज्ञान है हमको पता चलेगा ना। तो मन पर्याय मतलब सबका पता चल जाना क्या क्या चल रहा है सबके अंदर। केवल मतलब एक ज्ञान जो मोक्ष मतलब महानिर्वाण तक ले जाता है, उसको केवल ज्ञान बोलते हैं। इस तरीके से 5 भेद है। अब इसको यहाँ जैसे कहेंगे वो देखेंगे। ज्ञानावरणक क्षयोपशमे, ज्ञानावरणक देखो, ज्ञान का आवरण का जब देखो, जैसे कि कोई विषय का ज्ञान कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है? ज्ञान का एक आवरण होता है, मतलब ढका हुआ होता है ना अज्ञान, उसका नाश होने पर ज्ञानावरणक क्षयोपशमे सति, उपशमे सति, क्षय अथवा उपशमे सति इंद्रिय मनसी पुरस्कृत्य, इंद्रिय और मन का सम्यक हो जाता है। तो मति जनितम स्पष्टम ज्ञानम श्रुतम, कहाँ गया? अच्छा ऊपर उल्टा बोल दिए क्या? सति इंद्रिय मनसी पुरस्कृत्य व्यापृत सन यथार्थम मनुते, जो अंदर ही एक कल्पनात्मक जो होता है ना, उसको मति बोलते हैं। ठीक है, जो अपने अंदर से जो सोचते हैं, विषय के साथ उसमें कोई संबंध नहीं है, अंदर ही जो होता है इंद्रिय मनसी, जो आत्मा में जो होता है, उसको बोलेंगे यथार्थम मनुते सा मति ही, वो हो गया। ज्ञानावरणक क्षयोपशमे सति, ज्ञानावरणक का क्षय उपशम हो गया तो मति जनितम, फिर वो मति के बाद उत्पन्न होने वाला जो स्पष्टम ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान मतलब क्या है? यहाँ शुद्ध है। शुद्ध ज्ञान मतलब जहाँ प्रकारता विशेषता कुछ भी नहीं है, तो उसका ज्ञान ही नहीं होता है, उसको बोलते हैं शुद्ध। ठीक है, और सम्यक दर्शनादि गुण जनित पसम निमित्तम अवच्छिन्न विषयम। देखो इसके नीचे भी देखना पड़ेगा, ऐसे ऊपर ऊपर करेंगे ना तो जो वहाँ बताया गया है वो स्पष्ट नहीं होता है। और जब क्वेश्चन बनाएगा तो जैन वाला यदि बनाएगा तो फंस जाएंगे, क्योंकि जैन वाला तो अपने तरीके से जानता है। देखो यहाँ लिखा है, अंतिम लाइन देखोगे ना, ततो मति ज्ञानजन्यम यत् स्पष्टम ज्ञानम तत् श्रुतम इदमेव निर्विकल्पक शब्देन नैयायिकाः व्यपदिशन्ति। अब क्या लगता है ना, ये ऊपर देखेंगे तो मति को निर्विकल्पक बता रहे ऐसे लगेगा, लेकिन श्रुति ही निर्विकल्पक ज्ञान है। ठीक है, इसलिए मति मतलब क्या है? निर्विकल्पक ज्ञान से भी पूर्व। जैसे कि यहाँ कहाँ बताया है, एक जगह है, यथा नाटकाद्यवलोकने, नाटकादि अवलोकन के समय में जवनिका पसारणाव्यवहित पूर्व काले, जवनिका मतलब पर्दा लगा हुआ है, उससे पहले जो हम कल्पना करते हैं ना, ओ जवनिका प्रसारणाव्यवहित पूर्व काले किम पात्रम आगच्छति इति औत्सुक्येन, जो उत्सुकता होती है ना, प्रेक्षकाणां जवनिका प्रदेशे मनोव्यापार पूर्विका दृष्टि संलग्ना भवति तादृशं ज्ञानम, वो जो ज्ञान होता है उसी को मति बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? विषय सन्निकर्ष होने के बाद श्रुत हो जाता है। ठीक है, वो मति ज्ञान से जन्य जो स्पष्ट ज्ञान होता है उसको श्रुत। स्पष्ट बोलेंगे कैसे? वो तो अप्रत्यक्ष है, तो निर्विकल्पक भी पता नहीं प्रत्यक्ष मानते नहीं मानते, लेकिन वो निर्विकल्पक शब्द से जो नैयायिक लोग मानते वही है। तो नैयायिक लोग निर्विकल्पक शब्द से जिसको मानते हैं उसको प्रत्यक्ष नहीं मानते, तो इनके मत में भी श्रुत ज्ञान भी प्रत्यक्ष नहीं होने लगेगा। ठीक है, ये स्थिति है। और इसके बाद जो अवधि ज्ञान है, तो विषयावधि ज्ञान को अवधि ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, ज्ञानम अवधि कहाँ गया? सम्यक दर्शन आदि गुणजनित, सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा इत्यादि, क्योंकि चाहिए ना, सब विषय संलग्न होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन आदि गुणजनित क्षयोपशम निमित्तम अवच्छिन्न विषयम नाम विषयावधिकम ज्ञानम अवधि ज्ञानम इत्यर्थ। ये ज्ञान ज़्यादा नहीं चाहिए। हो गया? हाँ, और मन पर्याय मतलब क्या है? तो ईर्ष्यांतराय ज्ञानावरण, ईर्ष्या और अंतराय मतलब बहुत सारे अंतराय, अंतराय मतलब विघ्न, बहुत सारे गिने गए हैं। ठीक है, योग सूत्र का लंबा सूत्र भी वही होगा। तो जितने भी विघ्न मोह इत्यादि जितने भी है ना, वो तो ज्ञानावरण, ये सब ज्ञानावरण, इनका जब नाश हो जाएगा तो क्षयोपशमे सति परमनोगतस्य अर्थस्य स्फुटम, जो परमनोगत जो अर्थ है उसका भी क्या होना? स्फुटम परिच्छेदकम ज्ञान, उसका भी ज्ञान कराने वाला ज्ञान को क्या बोलेंगे? मनः पर्याय। एक ज्ञान हो गया।
उसके बाद कौन है? केवल ज्ञान। तो केवल मतलब तपः क्रिया विशेषान्यद विशेषान्यद अर्थम सेवन्ते तपस्विनः तज्ज्ञानम। देखो केवल ज्ञान मतलब क्या है? तो जैसे कि हम केवल जो ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान के बाद सब खत्म हो जाता है ना, उसी प्रकार का केवल ज्ञान है। मतलब तपः क्रिया विशेषान्यद अर्थम है ना, वो विशेषान हाँ ठीक है, ठीक। विशेषान यदर्थम से बनते, वही तो पंक्ति नहीं लग रही थी। तो तपः क्रिया विशेषान, तपः क्रिया इत्यादि जितने भी वो लोग करते हैं ना, यदर्थम से बनते, जिसके लिए करते हैं, तपस्विनः, वही ज्ञान क्या है? तज्ज्ञानम केवलम। तज्ज्ञानम अन्य ज्ञानासंसृष्टम, अन्य ज्ञान से असंसृष्ट, अन्य विषय से असंसृष्ट केवल ज्ञानम, तो उसका कोई विषय नहीं है, वो क्या है? केवल ज्ञान। तत्र आद्यम परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत करके बताया है। तो आद्यम प्रत्यक्षम बोलने पर क्या प्रत्यक्ष होगा? कह रहे आद्यम परोक्षम मतलब जो मति ज्ञान है ना, वही परोक्ष है, मतलब वही नहीं दिखता है, और सब दिखता है बोलना चाहिए। लेकिन निर्विकल्पक स्थानापन्न है तो वो कैसे दिखता है? ठीक है, ज्ञान भी कैसे दिखता है ये? हाँ, श्रुत ज्ञान भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि लिखा ही है ना निर्विकल्पक साधारण। इसलिए अब ये अपने से समझी नहीं, पता नहीं क्या है, लिख दिया परोक्षम करके, लेकिन नीचे लिखा है निर्विकल्पकम करके। निर्विकल्पक को भी प्रत्यक्ष मानेंगे तो अलग बात है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब कोई मत में ये भी है, देखो निर्विकल्पक करके जैसे हम मानते हैं ना, सविकल्पक ज्ञान करके अयं घटः, इसको निर्विकल्पक मान के स्वयं घटः इत्यादि को सविकल्पक मानना भी एक पक्ष है। वेदांत में देखोगे ना तो वो पक्ष आएगा। इसलिए निर्विकल्पक करके प्रत्यक्ष नहीं ही होता है करके फिक्स भी हमको नहीं करना है। शुद्ध ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान लिखा हुआ है हिंदी में। कहाँ? शुद्ध ज्ञान, हाँ, मदिक ज्ञान से उत्पन्न शुद्ध ज्ञान है, यह विषयों का स्पष्ट ज्ञान है। न्याय मत में इसे ही सविकल्पक ज्ञान कहा जाता है। इसे सविकल्पक लिखा है क्या? तो यहाँ तो निर्विकल्पक नहीं लिखा है, कहाँ गया? ततो मति ज्ञानजन्यम यत् स्पष्टम ज्ञानम तत्तुच्छम इदमेव निर्विकल्पक शब्देन नैयायिकाः विपदिशन्ति करके लिखा है। यहाँ निर्विकल्पक ज्ञान मति ज्ञान को कहा गया है। तो फिर अवधि को क्या कहेंगे फिर? तो अवधि में कुछ भेद होना चाहिए ना। रंग का ज्ञान होना, वही तो, क्या अंतर रहा फिर? देश कालादि युक्त ज्ञान है, द्रव्य देश काले परिच्छेद विषय परिच्छेद अवधि ज्ञान। हाँ, तावदेव। लेकिन हिंदी से ना, हिंदी का ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो पता नहीं क्या क्या लिखे हैं, तो इसलिए संस्कृति का है ना, ये प्रामाणिक है। इति में निर्विकल्पक शब्देन विपदिशन्ति करके। तो जैसे शब्दशः श्रुत और सविकल्पक थोड़ा शाब्दिक इनके पता नहीं अब क्या है। और ये देखो, अब देखो यहाँ तो लिखे है प्रत्यक्षम अपि अतीन्द्रियम, यहाँ लिखा है। इसके बाद ना क्या है? इदम इंद्रियजन्यत्वात् स्वयं प्रत्यक्षम अपि अतीन्द्रियम। इंद्रियजन्य है मतलब प्रत्यक्ष तो है, जैसे कि प्रत्यक्ष ही दो प्रकार का है, सविकल्पक निर्विकल्पक भेद से। इंद्रियजन्यत्वात् प्रत्यक्ष है, फिर भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, मतलब वो फिर भी अतीन्द्रिय है। क्यों? इंद्रियजन्य ज्ञान विषयीभूतम न भवति, इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय नहीं होता। इंद्रियजन्य ज्ञान होने के कारण प्रत्यक्ष है, लेकिन इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय नहीं होता है, फिर उसका ज्ञान नहीं होता है ना, इसीलिए वो क्या है? अप्रत्यक्ष है। अतः श्रुतम इति कथ्यते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? श्रुत कहते हैं करके बताया। हाँ, नहीं, अवधि मतलब अवधीयते द्रव्य क्षेत्र काल भाव ही परिच्छिद्यते विषय अनेन इति अवधि। तो ये बोलने पर ये जो सविकल्पक वाले में से ज़्यादा उपद्वलक हमको प्रमाण नहीं मिल रहा है, निर्विकल्पक मानने में ही ठीक है। ठीक है, अब विज्ञानम, इसके बाद क्या आएगा? अंतर्गणिक भेदस्तु सविस्तर। अब ये अंतर्गणिक, इसका भी जो भेद है ना, तो वहीं जाके समझना है। कहाँ जाना है? तो नोट में जाना है और कहीं नहीं। प्रतिस्पर्धा प्रकाश ये सब वाङ्मयंत्र इत्यादि में लिखाई है। अब सम्यक चरित्र क्या है? समय क्या हो गया? मन ही नहीं लग रहा है आज। हो गया, छोड़ दो, कल देखेंगे। सम्यक चरित्र एक कर दें। तो देखो, संसार संसरण कर्मोच्छित्ता बुद्ध्यतस्य चित्तौ उद्यतस्य श्रद्धानस्य ज्ञानवतः पापगमन कारण क्रिया निर्वृत्ति ही सम्यक चारित्र्यम। देखो, हाँ, निवृत्ति ही होना चाहिए, क्रिया निवृत्ति। देखो,
संसरण कर्मोच्छित्तो, देखो संसरण कर्म मतलब जन्म मृत्यु, ये जो संसरण है ना, एक कर्म को हम क्या करना चाहते हैं, उच्छेद करना चाहते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, परम धाम चाहिए, ये सब नहीं चाहिए संसार। तो संसरण कर्म उच्छित्तो उद्यतस्य, जो उद्यत है, श्रद्धाधान से, वो कैसा है, श्रद्धाधान भी है, क्योंकि सम्यक, देखो तीनों चाहिए, सम्यक क्या था, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद ही ये होता है सम्यक चारित्र्य। तो श्रद्धाधानस्य ज्ञानवतः, कैसा, ज्ञानवतः पाप गमन कारण क्रिया निवृत्ति। अब इसका जो पाप गमन कारण क्रिया होती है ना, उसकी निवृत्ति, मतलब पाप गमन जो क्रिया कारण, क्रिया कलाप जितना भी है, वो सबकी निवृत्ति, ठीक है। पाप गमन कारण क्रिया, पाप गमन कारण की जो क्रिया होती है, तज्जनिका या क्रिया, कारणीभूता या क्रिया, तस्य निवृत्ति ही, वही सम्यक चरित्र, ठीक है। मतलब पाप गमन नहीं करना है, अहिंसादि नहीं करना है। इनके भी 5 बताएंगे, जैसे कि वो होता है ना, क्या है, यम नियम इत्यादि, ये सब इनके में भी है। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह इत्यादि, ये सब पालना करना, यही लिखा है। सर्वथा वद्य योगानाम त्याग चारित्र्यम, सर्वथा जो वद्य योग होते हैं ना, जिसको त्यागने के लिए योग्य योग होते हैं ना, उसका त्याग कर देना है, ठीक है। निंद्य योग का त्याग करना, सर्वथा वद्य योगानाम त्याग चारित्र्यम उच्यते, ठीक है। और कीर्तितम क्या क्या है वो, तो तद अहिंसा आदि व्रत भेदेन पंचदा, तो 5 प्रकार के है वो। अहिंसा, सुनृत, अस्तेय, अहिंसा सत्य की जगह सुनृत है, वही है। अहिंसा, सुनृतास्तेय, अस्तेयम, अचौर्यम, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 को पालना करना है। यत् प्रमादात् अयोगेन जीवित व्यपरोपणम चराणाम स्थावराणाम च तदहिंसा व्रतम मतम। देखो, यत् प्रमाद योगेन जीवित व्यपरोपणम, कोई भी किसी प्रमाद के बस किसी भी जीवित वस्तु का, ठीक है, व्यपरोपण मतलब उसका कोई भी अवहेलना, चर स्थावर किसी भी वस्तु का जो तीनों तरीके से, मन वचन कर्म तीनों तरीका से हिंसा का त्याग कर देना है, उसी को बोलते हैं अहिंसा व्रतम, ठीक है। देखो, सर्वथा वद्य योगा नाम मतलब अवध्यम मतलब पापम आया है ना, हाँ, उसका त्याग करना, ये हो गया। हाँ, अहिंसा हो गया ना, देखो, तेसाम जीवित व्यपरोपणम नाम प्राण वियोजनम, जीवित व्यपरोपण मतलब उसका कष्ट न देना है, ठीक है, किसी भी तरीके से, प्राण मारना ही नहीं, मन वचन कर्म तीनों से छोड़ देना है, ठीक है। ये मुख्य इनका सिद्धांत है, अहिंसा परमो धर्म इनका मुख्य है। तो यत् प्रमाद योगेन जीवित व्यपरोपणम चराणाम स्थावराणाम च तद अहिंसा व्रतम मतम। और नकार आया है ना, तो जीवित प्रमाद योगेन जीवित व्यपरोपण चराणाम स्थावराणाम च जीवित प्रमाद योगेन जीवित व्यपरोपणम, न, वो नहीं करना है, उसका निषेध ही क्या है, अहिंसा व्रतम मतम। अप्रियम पथ्यम वचस्सत्यम वचस्तथ्यम सुनृतम व्रतमुच्यते तत्तथ्यम अपि नो तथ्यम अप्रियम अहितम च यत्, क्या बढ़िया है। देखो, प्रिय हो और पथ्य मतलब हितकारी हो, प्रियम पथ्यम वचः तथ्यम सुनृतम, देखो प्रिय भी होना चाहिए, पथ्य मतलब क्या होना चाहिए, लाभकारी भी होना चाहिए, है ना। तादृशम प्रियम पथ्यम वचः, तथ्यम मतलब क्या होना चाहिए, सत्य भी होना चाहिए, इसी को बोलते हैं सुनृतम व्रतम उच्यते, इसी को सत्य बोलते हैं। क्या क्या होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए और सत्य होना चाहिए। प्रिय हो, हितकारी न हो, सत्य कोई नहीं, तीनों होना चाहिए। तथ्यम अभी नो तथ्यम, वो सत्य भी सत्य नहीं है, जो अप्रिय हो और हितकारी न हो, जो प्रिय भी नहीं है और हितकारी भी नहीं है, वो सत्य भी सत्य नहीं है, ठीक है। तथ्यम अभी नो तथ्यम, अप्रियम अहितम चेत, यद अप्रियम यद अहितम तत् तथ्यम अभी नो तथ्यम। अब आ गया नृणाम, ठीक है, तो इतना ही करते कल देखते हैं।